हेलो दोस्तों, 55 साल का एक बूढ़ा आदमी था जो अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ रहता था। उसका जो बेटा होता है वह मुंबई में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और वह बूढ़ा इंसान अपने पास कुछ बकरियां रखी हुई थी। वह उन बकरियों को चराने जाया करता था। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरता है। वह बूढ़ा इंसान बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। वह अपनी पत्नी से हमेशा रोमांटिक बातें और प्यार भरी बातें करते रहता था। ज़िंदगी खुशी से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन जो उसकी पत्नी होती है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, यानी कि उसकी निधन हो जाती है। जब उस बूढ़े को इंसान की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है तो उस बूढ़े को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और कैसे भी करके उसकी याद में लगभग 3 महीने निकाल लेता है। लेकिन उसके बाद उसकी एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकल रहा था, क्योंकि दोस्तों वह बहुत ही रोमांटिक इंसान था। इसीलिए उसे अपनी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा याद सताने लगती है और वह अपने आसपास कोशिश भी करता है, लेकिन उसे ऐसी कोई भी औरत नहीं मिलती जिससे वह अपना अकेलापन दूर कर सके। अब दोस्तों होता यह है कि उस इंसान के पास कुछ बकरियां थी। सोचते हैं कि यार, अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस उम्र में कोई औरत या कोई लड़की मिलेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी बकरी से ही काम निकाल लेता हूँ। यह सोचकर वह अपनी बकरियों के घर में, जहाँ पर वह अपनी बकरियों को बांधा करता था, वहाँ पर चला जाता है और वह अपनी बकरियों के साथ गलत काम करने लगता है। दोस्तों, जब वह अपनी बकरी के साथ गलत काम करता है तो जो उसकी बकरी होती है वह चीखने और चिल्लाने लगती है। बकरी की चीख पुकार की आवाज़ उसकी बहू सुन लेती है, जो अपने कमरे में सो रही थी। तो वह सोचती है कि यार, बकरी की इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों आ रही है, और उन आवाज़ों को सुनकर वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद जब वह देखती है कि जो उसका ससुर है वह अपनी बकरी के साथ कुछ ऐसा गलत काम कर रहा है, उसको देखती ही उसको तो आंखें वह फटी की फटी। कुछ देर के बाद उस बूढ़े इंसान को पता चल जाता है कि जो मेरी बहू है वह मुझे छुप कर देख रही है। तो उसके बाद वह अपनी बहू के पास आता है और अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी भी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, या कमेंट करके अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मैं आपके नाम ले सकूं। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान के अंदर एक बूढ़ा इंसान रहता था जिसकी उम्र लगभग 55 साल के करीब थी, और इंसान के नाम हीरा लाल था। दोस्तों, हीरा लाल के परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। एक उसकी पत्नी थी, एक उसका बेटा था और एक उसके बेटे की पत्नी थी। दोस्तों, जो उसका बेटा था वह मुंबई में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और वह अपनी पत्नी और बहू के साथ अपने घर में रहता था। उस बूढ़े के पास लगभग 7 से 8 बकरियां थी और उन बकरियों को चराने के लिए वह अपने आसपास के खेतों में जाया करता था, और कैसे भी करके उसने 7-8 बकरियां अपने घर में। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दोस्तों, जो हीरालाल होता है वह बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। रोमांटिक मतलब उसकी जो पत्नी थी उससे हमेशा वह प्यार भरी बातें करता रहता था, हमेशा मीठा बोलता था और एक दूसरे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। दोस्तों, होता ही क्या है, लगभग 2 साल के बाद जो उसकी पत्नी होती है वह उसे छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। अब हीरालाल जो है अकेला पड़ जाता है। उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। वह कैसे भी करके 3-4 महीने तो निकालते हैं, लेकिन उसके बाद उससे अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब उसके लिए एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था। वह अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा याद करता है। वह सोचता है कि यार, काश अगर मेरी पत्नी मेरे पास होती तो आज मुझे अपने कमरे में अकेला ना सोना पड़ता। हीरालाल एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहा था। वह सोचता है कि अब मुझे कुछ तो करना होगा। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपने आसपास कहीं देखता है कि शायद कोई औरत या लड़की मिल जाए जिससे वह अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके, लेकिन उसको ऐसी कोई औरत या ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है जिसके साथ वह अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। उसके बाद दोस्तों, वह कहता है उनके पास जो बकरियां थी और जो बकरियों का घर था, वह सोचते हैं कि अब और रास्ते
बिल्कुल बंद है, क्योंकि ना मैं अपनी बकरी के साथ अपना काम कर लूँ। दोस्तों, उसके बाद वह अपनी बकरी के घर में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद अपनी बकरी के साथ गलत काम करने लगता है। वह बूढ़ा इंसान था लेकिन ताकतवर भी था। तो जो बकरी भी थी वह चिल्ला रही थी, बकरी की आवाज़ जा रही थी, और जैसे ही बकरी की आवाज़ उसकी बहू के कमरे में जाती है तो उसकी बहू उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि जो बकरी है क्यों चिल्ला रही है। फिर वह जाकर बकरियों के घर में, तो वहाँ जाने के बाद उसको अपने ससुर दिख जाता है कि जो उसका ससुर होता है वह बकरी के साथ बहुत ही गलत काम कर रहा है। वह चुप कर अपने ससुर को देखने लगती है। अब दोस्तों, वह भी बहू को भी अपने पति की बहुत ही ज़्यादा याद आती थी। वह इसलिए क्योंकि उसका जो पति था वह मुंबई में काम किया करता था और वह भी 6 महीने में एक बार अपने घर आया करता था। अब दोस्तों, होता क्या है, वह जो उसकी बहू होती है वह छुप कर देखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको भी देखते हुए अच्छा लग रहा था। लगभग 2-3 मिनट के बाद जो हीरा लाल होता है उसकी नज़र अपनी बहू पर चली जाती है, तो हीरा लाल डर जाते हैं, उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। फिर वह बकरी को छोड़ता है और अपनी बहू के पास आ जाता है और बहू को से माफ़ी मांगने लगता है कि बहू, यह बात तुम किसी को मत बताना, क्योंकि तुम्हारी सास को गए हुए इतने दिन हो गए हैं और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी सास के साथ कितना प्यार करता था और वह एकदम से मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे अकेलापन सताने लगा था, इसलिए मैंने यह गलत काम किया है। उसके बाद दोस्तों, जो उसकी बहू होती है शायद उसके मन में भी यही चीज़ थी। कहती है अपने ससुर से कि ससुर जी, आपको तो 3 महीने हुए हैं, आपको पता है आपके बेटे को गए हुए 6 महीने हो गए और उसके बिना मैं एक एक दिन कैसे काट रही हूँ। मेरे दिल में भी एक एक दिन 1 साल के बराबर निकल रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। इस बात को सुनकर उसके ससुर हीरालाल जी कहते हैं कि बहू, इस बात को तो मुझे भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यह तो मुझे भी पता है। इस बात को सुनकर जो उसकी बहू होती है वह कहती है कि ससुर जी, अब आप ही हैं जो हैं कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो और मैं चाहती हूँ कि इस समय को आप मेरे साथ बर्बाद करें। इस बात को जब उसका ससुर सुनता है तो पहले तो वह मना करते हैं कि बहू, अच्छी बात नहीं है, अगर बेटे को पता चल गया तो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से निकाल देगा। इस बात को सुनकर उसकी जो बहू होती है वह कहती है कि ससुर जी, किसी को भी पता नहीं चलेगा, 6 महीने से यहाँ पर घर पर नहीं आया है, उसे पता कैसे चलेगा। और उसके बाद जो उसकी बहू होती है वह अपने ससुर को अपने कमरे में ले जाती है। अब उसका ससुर भी खुश हो जाता है। फिर हीरालाल अपनी बहू के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब उसकी बहू यह सब देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ गलत करे। अब उसकी बहू अपने ससुर के सारे कपड़े निकाल देती है और दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। जब वो अपनी बहू के गोरे गोरे शरीर को देखता है तो उसे काफ़ी उत्तेजना होने लगती है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर हीरालाल अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी बहू की हालत ख़राब कर देता है। उसकी बहू को भी काफ़ी आनंद आ रहा था, वह भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 2-3 बार एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वह वहीं पर लेट जाते हैं। फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो यह दोनों बैठकर खाना पानी करते हैं। फिर उसकी बहू हीरालाल से कहती है कि ससुर जी, जब भी मुझे मौका मिला करेगा मैं तुम्हारे कमरे में आ जाया करूँगी और इसी तरीके से हम दोनों एंजॉय किया करेंगे। दोस्तों, अब उसकी बहू को जब भी मौका मिलता था वह अपने ससुर के कमरे में जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। वह पूरी रात अपने ससुर के साथ संबंध बनाती थी। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन हीरालाल का बेटा जो मुंबई में रहता था वह अपनी कंपनी से छुट्टी ले लेता है और घर पर आ जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अब इन दोनों को मिलना जुलना बंद हो चुका था या एक दूसरे के लिए बेचैन हो रहे थे, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। इधर हीरालाल अपनी बहू से मिलने के लिए तड़प रहा था, उधर उसकी बहू अपने ससुर से मिलने के लिए तड़प रही थी। आखिर कर भी कह सकते थे, क्योंकि हीरालाल का बेटा घर पर ही था। इस तरीके से 20 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन सब लोग बैठकर रात का खाना पीना खाते हैं
और सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। हीरालाल की बहू अपने पति के साथ सो रही थी। अब वह अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगती है। लगभग कुछ देर बाद उसका पति सो जाते हैं। अब हीरालाल की बहू को मौका मिल जाता है। चुपके से अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर हीरालाल के कमरे में चली जाती है। हीरालाल भी कई दिनों से इंतज़ार में बैठा था। वह जैसे ही अपनी बहू को देखता है खुश हो जाता है। वह अपनी बहू को पकड़ता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वह इतने ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाता है कि इन दोनों की संस्कारियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अचानक हीरालाल के बेटे की आंख खुल जाती है। अब वह अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी बेड पर नहीं है। वह सोचता है कि शायद शौच करने के लिए गई होगी, अभी आ जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी आती नहीं है। फिर वह अपने कमरे से निकलता है तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। फिर वह अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है तो वह आवाज़ है वहीं से आ रही थी। वह कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। फिर यह दोनों डर जाते हैं और अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं। और जब वह दरवाज़ा खोलता है तो उसका बेटा सामने खड़ा हुआ था। अब यह दोनों उसके पैरों में गिर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। फिर उसका बेटा हीरालाल को बुरा भला कहकर और अपनी पत्नी को अपने कमरे में लेकर आते हैं। उसको मारने पीटने लगते हैं। उसकी पत्नी उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, फिर कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब कर भी कह सकती हूँ, अब जो हो गया जो हो गया। फिर हीरालाल का बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुंबई चला जाता है। अब हीरालाल फिर से अकेला हो जाता है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को टाइम देना चाहिए। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो सीधी सी बात है, परिवार बिखर ही जाएगा। दोस्त, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।